23 मार्च को शहीदों के शहीद शहीद आजम भगत सिंह का शहीद दिवस है। जानते हो भगत सिंह कौन थे? वह पंजाब में ममता बाई के बेटे थे, जिन्होंने ऐसे अमर बेटे को जन्म दिया था। जिन्होंने ऐसे अमर बेटे को जन्म दिया था, जिन्होंने त्याग किया था, और उनका जन्म लाहौर में हुआ था। और उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही था। तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही था। भगत सिंह ने त्याग किया। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई। लेकिन जानते हैं इसको फांसी दिलवाने वाला कौन लोग था? और बदले में कई एकड़ जमीन और फायदे लिए, लंदन में पढ़ने के पैसे लिए, ठीक है, सरकारी अधिकारी बने, न्यूयॉर्क के जो संवाददाता बने, बड़े बड़े पैसे वाले बन गए। और वो लोग सारे के सारे सवर्ण और संगी थे। सवर्ण समझ लो, बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, वर्मा, उपाध्याय, झा, मिश्रा, पांडे, ये सब होता है। उसी के कौम के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की, कभी देश के लिए नहीं लड़ा। इसमें अगर कहा जाए तो गांधी, नेहरू, कांग्रेस के बड़े बड़े सवर्ण नेताओं की भी हाथ होगी। भगत सिंह नास्तिक थे। उन्हें कहा था मैं नास्तिक क्यों हूं? उसने कहा भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर हमको छोटा जात माने, धर्म और नीच कह करके हमको पुकारे, लात मारे, कुत्तों को लेकर के किचन में जाते हो। लेकिन इंसान अगर तुम्हारे बिछावन पर बैठ जाए, तो अगर तुम्हारा बिछावन छूट जाता हो, तुम छूट जाते हो, तो ऐसे धर्म को लात मारते हैं। भगत सिंह ने अपने से कहा था इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद और धर्म है और पाखंड है। स्पष्ट उन्होंने कहा था इस देश की सबसे बीमारी अगर कुछ है तो जातिवाद और पाखंड है। लेकिन भगत सिंह का नाम लेने वाले लोग ये बात नहीं बोलते। हम आपको बता रहे हैं कि भगत सिंह को गवाह देने वाले कोई गवाही दे रहा था उनको फांसी दिलवाने में, तो उनका नाम था फणींद्रनाथ घोष, जिसको मोतिहारी के चंपारण में 50 करोड़ जमीन मिला था। और यही नहीं, उनके साथ और थे मनमोहन बनर्जी। तो सोच लीजिए बनर्जी कौन होंगे, जिनको मोतिहारी चंपारण में 50 एकड़ जमीन मिला था। इसको फांसी दिलवाने वाला, और ये लोग अंग्रेजों के गवाह बन गए। एक और थे जय गोपाल क्रांतिकारी, जो पहले क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में वह अंग्रेजों के साथ मिलकर के सरकारी गवाह बने और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना कबूल किया, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लाहौर के जेल में भी उन्होंने अध्ययन किया और लोगों को बताया। और लाहौर के में तो एक बार धार्मिक लोगों से, आस्तिक लोगों से, कर्मकांडों से, सवर्णों से एक बार सीधे सीधे डिस्कस में उन्हें हरा दिया था सबको। और ने स्पष्ट शब्दों में कहा ये पाखंड कुछ नहीं है, ये धर्म कुछ नहीं है, ये देश को बर्बाद करने वाला है। इसलिए इस देश से अगर सबको करना है, सिर्फ जातिवाद को जो है मिटाना होगा और कर्मकांड को मिटाना होगा, तभी यह देश तरक्की पर जाएगा। ये भगत सिंह ने कह के गया है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ भगत सिंह जिंदाबाद कर देते हैं, लेकिन भगत सिंह के रास्तों पर चलने वाले एक बार बोल दे कि भगत सिंह ने जो कहा था हम मानेंगे। सोच लीजिए, सोच लीजिए कौन लोग थे इसके पीछे, कौन थे भगत सिंह को फांसी दिलवाने वाला? जान लो उसका वकील कौन था। उसका वकील आसिफ अली जरदारी था। और जान लीजिए उसको फांसी देने वाला अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले कोई शर्मा थे, ब्राह्मण जाति के लोग थे। सोच लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और इस देश में रह करके आज भी अगर हमें प्रेरित कर रहा है तो जातिवाद के नाम पर आज भी हमको कर जो है पीछे धकेला जा रहा है। इसलिए इन लोगों से बचने की जरूरत है। और शहीद भगत सिंह को हमको इतिहास के पन्नों में लिखते रहना है। और उनको जो हंसराज बोहरा था, जान लीजिए हंसराज बोहरा, इन्होंने ही गवाही दी थी जो अंग्रेजों के पक्के सबूत मिले। और बदले में जान लीजिए हंसराज बोहरा को लंदन में पढ़ने के लिए पैसे मिले थे, ठीक है, सरकारी नौकरी मिली, बड़े बड़े अखबारों में उनको जगह मिला। लेकिन अंत में पैसे तो कमाए इन लोगों ने अरबों खरबों में, लेकिन तिल तिल के मरे। इतिहास के पन्नों में कोई नाम लेने वाला नहीं है, अपने बच्चों का नाम रखने वाला नहीं है। लेकिन त्यागी जो इस देश के लिए बलिदान दिया, भगत सिंह का नाम लोग लेकर गर्व से अपना सीना ऊंचा करते हैं। राजदेव और
सुखदेव गुरु का राजगुरु और सुखदेव का अशफाक उल्लाह खान ने भी साथ दिया था। अशफाक उल्लाह खान को जान लीजिए आप लोग, वो किसी अच्छे घरों के घर में छिपा हुआ था। जब भगत सिंह जेल में थे तो वहाँ एक छोटे जात के लोग वहाँ झाड़ू मारते थे और कहता था, माँ मुझे खाना खिला दो, और वो कहता था कि नहीं आप बड़े लोग हो, मैं कैसे खिला, माँ मैं नहीं जानता, तुम मेरी माँ, मुझे खाना खिलाओ। उस छोटे जाति के जो 4th ग्रेड की महिलाएं झाड़ू में पोछा करती थी उस जेल में, उसने खाना खिलाया करते थे। भगत सिंह ऐसे लोग थे। इसलिए भगत सिंह को एक बार कोटि कोटि नमन, दिल से प्रणाम कि हमारे घर में भी और हमारे दिल और दिमाग में भी आपकी क्रांतिकारी बातें हो और हमारे यहाँ भी भगत सिंह फिर से जन्म ले, ताकि आज भी देश में जो जाति और पाखंडवाद सबसे बड़ा और जो धर्म बना हुआ है, इसके लिए हमारी पीढ़ी लड़े। चलिए यही सर। और जान लीजिए एक बात, भगत सिंह के ही बातों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2 मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और देश में जातिवाद और पाखंडवाद से भी लड़ रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या नहीं झेलना पड़ा। आज उनकी दीक्षा भूमि देखिए, जहाँ नौकरी करते उसका हाथ से लिखा हुआ नहीं छूता था, फेंक के देता था, रूम कोई रहने के लिए नहीं देता था। ये हालात था। इस देश के लिए सबसे बड़ी तृष्णा है। जय हिंद, जय भारत।